कबीर दंडवत गोविंद गुरु बंदों अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। कबीर गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भ्रंग को यों गुरु कर आप समान। सत साहेब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने पिता बच्चों की हर संभव गलती क्षमा कर देता है, यही कथा का प्रसंग आप लोगों के सामने रखने का प्रयास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अवगुण मेरे बापू जी बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ तो भी पिता को लाजे। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? परमात्मा कबीर जी ने कहा है कि पिता अपने पुत्र पुत्री के सर्व अपराध क्षमा कर देता है। राम भक्त की पत्नी का देहांत हो गया। उस समय उसका पुत्र 3 वर्ष का था। उस व्यक्ति की रिश्तेदारी में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसको झकझोर कर रख दिया। कथा इस प्रकार है। उसके मामा जी अपनी बहन यानी राम भक्त की माताजी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। मामा जी के 2 पुत्र थे। राम भक्त की मामी का देहांत हो गया। मामा जी ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी पत्नी को पुत्र हुआ। दूसरी पत्नी पहले बाली के पुत्रों से ईर्ष्या करने लगी। यह विचार किया कि 15 एकड़ जमीन है, 3 जगह बटेगी। उसने उन बच्चों को कांच पीसकर तथा खाने में हिला पिला दिया, जिससे दोनों की धीरे धीरे रोगी होकर मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे कांच खा गए हैं, जिस कारण से इनकी मृत्यु हो गई है। एक दिन उसकी पत्नी ने पड़ोसन से बताया कि मैंने ऐसे ऐसे किया, मेरे बेटे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। उसी स्त्री ने मेरे मामा जी को बताया। मामा जी छोटी मामी को बहुत प्यार करते थे और उस पर विश्वास करते थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन छोटी मामी अपने भाई से बता रही थी कि मैंने ऐसे ऐसे किया, तेरे भांजे को 15 एकड़ जमीन मिल गई। यह बात मेरा मामा भी सुन रहा था, क्योंकि वह खिड़की से बाहर स्वाभाविक खड़ा था। मामी का भाई बोला कि बहन, तूने जुल्म कर दिया, इस पाप को कहाँ रखेगी? आज के बाद मैं तेरी शक्ल देखने भी नहीं आऊंगा। मामा जी का दिमाग फटने को हो गया। मामा घर त्याग कर अपनी बहन के घर आ गया, यानी हमारे राम भक्त के घर पर जीवन व्यतीत किया। कुछ वर्ष के पश्चात छोटी मामी से जन्मा वह पुत्र भी मर गया। वह छोटी मामी किसी के साथ भाग गई। पता चला कि उस व्यक्ति ने उसके गहने छीनकर मारकर कुएं में डाल दिया। पुलिस को पता चला तो उस व्यक्ति को फांसी लगाई गई। इस सर्वनाश महाभारत को याद करके राम भक्त ने दूसरा विवाह नहीं किया। लड़के को अपने साथ रखता। हल जोतता था तो पुत्र को कंधे पर बिठा कर रखता था। थक जाता तो वृक्ष के नीचे लिटा देता। स्वयं खाना बनाता, स्वयं स्नान कराता, कपड़े साफ करता। जैसे तैसे लड़का जवान हुआ, विवाह कर दिया, फिर भी सब कार्य करता था।
लड़का भी काम में हाथ बटाता था, परंतु कठिन कार्य स्वयं ही करता था। वृद्ध अवस्था ने जोर दिया, कार्य कुछ नहीं कर पा रहा था। पुत्र वधू को व्यर्थ का खर्चा लगने लगा, जिस कारण से अपने ससुर को रूखा सूखा बासी भोजन देने लगी, फिर पेट भर भोजन भी नहीं देती थी। लड़का पूछता था कि पिताजी, सेवा ठीक हो रही है? पिता कहते कि बेटा, कोई कसर नहीं, बड़ी भाग्यवान बहू आई है, मेरा विशेष ध्यान रखती है। यह बात बहू भी सुनती और अधिक परेशान करती कि मेरे पति को पता नहीं है। वृद्ध भी मेरी चाल से अपरिचित है। एक दिन लड़के ने देखा कि पिताजी को भोजन ठीक नहीं मिला, तो उसने पत्नी को कहा तो पाखंड करने लगी कि घर देखकर खाया जाता है। आपको घर की चिंता नहीं, सारा घर मेरे से चल रहा है, मुझे पता है कि खर्च कैसे चलाना है। एक दिन वृद्ध को चक्कर आए और गिर गया, टांग टूट गई। वृद्ध ने बताया कि आहार पूरा न मिलने से शरीर एक कमजोरी है। दूध दो समय आधा आधा सेर पिलाओ, ताजा भोजन खिलाओ। वैद्य चला गया। पत्नी ने कहा कि ऐसे तो घर का दिवाला निकल जाएगा। पति यानी लड़के को भी बात पसंद आई। वृद्ध की कोई परवाह नहीं की। वृद्ध के ससुराल वाले चोट लगने की खबर सुनकर मिलने आए। उन्होंने पूछा कि बेटा बहू ठीक सेवा कर रहे हैं क्या? राम भक्त ने कहा कि पूछो ना, ऐसे पुत्र तथा पुत्र वधू सबको दे भगवान, मेरे को कोई कष्ट नहीं होने देते। यह तो कोई कर्म की मार से चोट लग गई है। उसी गांव में दो बहनों का विवाह हुआ था, एक राम भक्त से, दूसरी का पड़ोस में। जब वे अपनी दूसरी लड़की के घर आ गए तो पता चला कि उस राम भक्त की कोई सेवा नहीं हो रही है। लड़का भी निकम्मा है। यह बात ससुराल वालों के गले नहीं उतरी, क्योंकि वे राम भक्त के मुंह से सुनकर आए थे कि सेवा में कोई कसर नहीं है। वे कुछ समय बाद पुनः राम भक्त के घर गए तो उस समय वह बासी रोटी पानी में भिगो कर खा रहा था। यह देखकर उनको रोना आ गया। लड़के को बुलाया तथा कहा कि तेरे को शर्म नहीं आती? पता है तेरे को कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है। लड़के की बहू भी आ गई। दोनों बोले कि हम तो ऐसे ही सेवा करेंगे। राम भक्त बोला कि आप जाओ, घर में झगड़ा ना कराओ। मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मिल रहा है। मैं अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकता। राम भक्त की बुआ का लड़का राम निवास सत्संगी था। वह राम भक्त को बहुत कहता था कि आप कुछ समय भगवान की भक्ति किया करो, मेरे साथ संत के सत्संग सुनने चला करो। तो राम भक्त कहता था कि मैं तो अपने बेटे की पूजा करूंगा, यह सुखी रहे, यही मेरी तमन्ना है। बुआ के लड़के ने कहा कि बेटे की पूजा करो, बेटे की पूजा करो, पूरी हो चुकी हो तो अब भी बना ले कुछ कर्म। फिर भी यह कहा कि बेटे बहू को देख देख कर जी रहा हूँ। बहुत कहने के पश्चात राम भक्त अपनी बुआ के लड़के राम निवास के साथ सत्संग में गया। फिर राम निवास अपने घर ले गया, उसकी दवा कराई, अच्छा खाना खिलाया, कई महीने अपने पास रखा। राम भक्त
भक्ति पर पूरा दृढ़ हो गया। घर पर गया तो बच्चों से कहा कि बेटा बेटी, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज एक भीख मांग रहा हूं। आप मेरे साथ सत्संग में एक बार चलो। उन्होंने कहा कि पीछे से पशुओं तथा बच्चों को कौन संभालेगा। राम भक्त ने कहा कि बेटा घर पर रह जाएगा, बेटी तथा बहू पोता पोती मेरे साथ चलो। ऐसा ही किया। जब उस पुत्र वधू ने सत्संग के वचन सुने, वहां जाने वाले सब भक्तों की सेवा पुराने भक्त भक्तमती ऐसे कर रहे थे जैसे विशेष मेहमानों की सेवा करते हैं। वृद्ध रोगी अपंग श्रद्धालुओं की भी विशेष सेवा कर रहे थे। सत्संग में यह बताया जाता है कि जीव पर दया बनाए रखने से परमात्मा प्रसन्न होता है। दुखियों असहायों की सहायता करना मानव मात्र का परम कर्तव्य है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। कहे कबीर दयावान के पास रहे भगवान। भक्त राम भक्त की पुत्र वधू जिस भगतमती के पास बैठी थी, वह बोली कि बहन आप भी कुछ सेवा कर लो। गुरुदेव जी बताते हैं कि जो सेवा भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा। मैं भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा। सब प्राणी परमात्मा के बच्चे हैं। आप धनी के बच्चे समझकर सेवा करो।